हेलो एवरीवन, आज हम नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। टोपोलॉजी इज डिफाइंड एज जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर्स का जियोमेट्रिक अरेंजमेंट या पैटर्न को हम टोपोलॉजी कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, यह जानना जरूरी है। पहला, किसी भी नेटवर्क की परफॉर्मेंस उसकी टोपोलॉजी पे निर्भर करती है। दूसरा, सही टोपोलॉजी के उपयोग से नेटवर्क की प्रचालन एवं रख रखाव की कीमत में कमी आती है। तीसरा, किसी भी नेटवर्क में किस प्रकार का कम्युनिकेशन मीडियम को उपयोग में लाया जाए, यह भी टोपोलॉजी पे निर्भर करता है। टोपोलॉजी नेटवर्क में उपयोग में आने वाले नेटवर्किंग कंपोनेंट्स एवं हार्डवेयर का भरपूर उपयोग करने में मदद करती है। सामान्यतः नेटवर्क टोपोलॉजी 5 प्रकार की होती है। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एवं मैश टोपोलॉजी। सबसे पहले हम बस टोपोलॉजी को समझते हैं। बस टोपोलॉजी में सिंगल लेंथ का मीडियम उपयोग में लाया जाता है, जो सामान्यतः एक कोएक्सियल केबल होती है। सारे कंप्यूटर्स एक ही केबल से जुड़े रहने के कारण इसमें टर्मिनेटर का इस्तेमाल किया जाता है। टर्मिनेटर सिग्नल को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। डेटा का ट्रांसमिशन सिर्फ एक ही दिशा में किया जा सकता है। बस टोपोलॉजी में डेटा को पैकेट्स के रूप में ट्रांसमिट किया जाता है। डेटा पैकेट्स में डेटा के साथ उस कंप्यूटर का एड्रेस भी होता है जहां डेटा को सेंड किया जाना है। बस टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर्स कॉमन केबल से पैरेलल कनेक्ट होते हैं, जिसे हम बस कहते हैं, इसलिए इसका नाम बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी के कई लाभ भी है, जिसमें इसका वायरिंग लेआउट का सरल होना भी है तथा इसको इंप्लीमेंट करना सस्ता है एवं इसमें नेटवर्क का विस्तार करना सरल होता है। बस टोपोलॉजी की कई कमियां भी है, जैसे कि बस टोपोलॉजी में नेटवर्क में कोई फॉल्ट आ जाने पर उसे पता करना बहुत कठिन है तथा नेटवर्क की मेन केबल जिसे हम बस कर रहे हैं, उसके फेल हो जाने से पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है, जो बस टोपोलॉजी की सबसे बड़ी कमी है। बस टोपोलॉजी में एक समय में केवल एक कंप्यूटर ही डाटा ट्रांसफर कर सकता है। उस समय पर अन्य कंप्यूटर बस का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि पहले कंप्यूटर द्वारा बस पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। डाटा ट्रांसफर हो जाने के उपरांत ही अन्य कंप्यूटर उस बस का उपयोग डाटा ट्रांसफर के लिए कर सकते हैं, जिससे बस टोपोलॉजी में डाटा ट्रांसफर की स्पीड सीमित होती है। अब हम रिंग टोपोलॉजी के बारे में समझते हैं। सारे कंप्यूटर एक रिंग के फॉर्म में कनेक्ट रहते हैं, जो एक क्लोज्ड लूप जैसा दिखाई देता है। प्रत्येक कंप्यूटर दो अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट रहते हैं। रिंग टोपोलॉजी में डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर होता रहता है, जब तक वह अपने फाइनल कंप्यूटर तक न पहुंच जाए। डाटा के लॉस होने की संभावना भी रहती है, जिसके लिए इस टोपोलॉजी में रिपीटर्स का इस्तेमाल भी होता है। रिंग टोपोलॉजी के कई लाभ भी है, जैसे इसमें उपयोग में लाए गए केबल मीडियम में टैपिंग की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे नॉइस कम होती है। साथ ही रिंग टोपोलॉजी में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग सरलता से किया जा सकता है तथा किसी भी तरह की समस्या आने पर उसको सरलता के पता किया जा सकता है। रिंग टोपोलॉजी की कई कमियां भी है, जैसे किसी भी नोड के खराब हो जाने से नेटवर्क फेलियर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। रिंग टोपोलॉजी में नोड्स की संख्या बढ़ने से कम्युनिकेशन डिले भी बढ़ जाता है। साथ ही नेटवर्क की बैंडविड्थ सभी कंप्यूटर्स द्वारा शेयर की जाती है। अब हम स्टार टोपोलॉजी के बारे में समझते हैं। स्टार टोपोलॉजी में सारे डिवाइसेज एक हब से जुड़े रहते हैं, जिसे सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस भी कहा जाता है। सेंट्रल हब ही डाटा के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। इस टोपोलॉजी में ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल तथा ऑप्टिकल फाइबर किसी भी मीडियम का उपयोग किया जा सकता है। स्टार टोपोलॉजी की खास बात यह है कि किसी भी नोड के फेल हो जाने से पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है। स्टार टोपोलॉजी को सेटअप करना आसान है तथा किसी भी तरह की समस्या आने पर उसको जल्दी आइडेंटिफाई कर समस्या को दूर किया जा सकता है। स्टार टोपोलॉजी की कई कमियां भी है। पूरा नेटवर्क सेंट्रल नोड पर डिपेंड होता है, जिस कारण से सेंट्रल नोड के खराब हो जाने से पूरा नेटवर्क कार्य करना बंद कर देता है एवं पूरे नेटवर्क की परफॉर्मेंस सेंट्रल नोड पर निर्भर करती है तथा इसमें अत्यधिक मात्रा में ट्रांसमिशन मीडियम का उपयोग होता है। अब हम ट्री टोपोलॉजी के बारे में समझते हैं। ट्री टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर हायरार्किकल मैनर में कनेक्ट होते हैं, जिसे हम श्रेणीबद्ध स्वरूप भी कह सकते हैं। ट्री टोपोलॉजी में नेटवर्क को बढ़ाना
या डिवाइसों को ऐड करना बहुत ही आसान होता है। साथ ही इस टिपोलॉजी में एरर को डिटेक्ट करना बहुत ही सरल है। ट्री टिपोलॉजी ज्यादा बड़े नेटवर्क के लिए सूटेबल होते हैं। ट्री टिपोलॉजी के भी कुछ नुकसान हैं। सेंट्रल नोड या मुख्य कंप्यूटर के खराब हो जाने से पूरा नेटवर्क कार्य करना बंद कर देता है। साथ ही अत्यधिक नोड होने की वजह से इसका रखरखाव कठिन होता है। अब हम मैश टिपोलॉजी के बारे में समझते हैं। मैश टिपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, इसलिए इसमें डाटा ट्रैफिक जैसी समस्या नहीं होती है। साथ ही साथ पॉइंट टू पॉइंट लिंक की वजह से यहां पर नेटवर्क सिक्योरिटी भी अत्यधिक होती है। मैश टिपोलॉजी में बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं तथा किसी एक कंप्यूटर के खराब हो जाने से बाकी नेटवर्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी सभी टिपोलॉजी की तरह मैश टिपोलॉजी की भी कुछ नुकसान है। यह निर्माण की दृष्टि से जटिल टिपोलॉजी है। अल्पविराम तथा अत्यधिक मात्रा में नेटवर्किंग केबल का प्रयोग होता है। साथ ही साथ अत्यधिक मात्रा में नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइसेस का उपयोग करना होता है।